भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सोयाबीन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश फिर देश में आया पहले स्थान पर। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 चलाएगी राज्य सरकार। देश के साथ प्रदेश में भी पोषण माह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ शुरू और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सोयाबीन उत्पादन के मामले में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया। पिछले 2 सालों से सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कर रहे महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज फिर हासिल कर लिया है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन हुआ, जो देश के कुल सोयाबीन का 41.92% है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। इसके पहले 2020-21 में मध्य प्रदेश 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर रहा था। आंकड़ों के अनुसार देश में सोयाबीन का रकबा 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 1.7% बढ़ा और क्षेत्रफल पिछले साल 5,975,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 6,679 हेक्टेयर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही लंबित पड़े राजस्व संबंधी प्रकरणों के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 चलाया जाएगा। उन्होंने महाअभियान के पहले और दूसरे चरण में करीब 80 लाख प्रकरणों के निराकरण होने पर सभी को बधाई दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिस लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीब के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है। सभी को बधाई और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। एक बार फिर इस अच्छे अभियान की बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा लंबित पड़े प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पहले राजस्व महाअभियान 1.0 चलाया गया था, जिसमें लगभग 30 लाख प्रकरण हल हुए थे। वहीं राजस्व महाअभियान 2.0 के माध्यम से लगभग 50 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही राजस्व महाअभियान 3.0 भी प्रारंभ होगा, जिससे यदि किसी का प्रकरण लंबित हो तो उसे भी लाभ मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों में कमी लाने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्य योजना लाने की रूपरेखा तैयार की है।
देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। यह प्रतिवर्ष 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। प्रदेश में भी पोषण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय के लोगों, पंचायत सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धार में पोषण माह का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे माह अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ महिलाओं को कई जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि धार जिला सिकल सेल एनीमिया से निजात पाने की दिशा में जिला कार्य कर रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में जारी नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण प्रत्येक माह की 1 से 31 तारीख तक करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब जिस माह की राशन सामग्री है उसी माह में मिलेगी। यह कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अगस्त माह से इसे शुरू कर दिया गया है। अगस्त माह में 1,17,53,000 पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि माह अगस्त में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के 3,644 परिवार द्वारा और अन्य राज्यों में प्रदेश के 34,667 परिवारों द्वारा एवं अंतर जिला पोर्टेबिलिटी से 14,38,630 परिवारों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। यह माह जुलाई की तुलना में अधिक है। विगत 6 माह से निरंतर राशन प्राप्त न करने वाले लगभग 1,74,000 परिवारों को माह अगस्त में राशन प्राप्त करने के लिए परिवारों के नामों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई। साथ ही दिनांक 25 अगस्त तक राशन प्राप्त न करने वाले परिवारों को SMS किए गए। इस श्रावण भादो मास के 7वें सोमवार उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। भगवान महाकाल 7 स्वरूप में दर्शन देंगे। शाही सवारी में पालकी में चंद्रमौलेश्वर, गजराज पर मन महेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखार बिंद, घटाटोप तथा सप्त धान्य मुखार बिंद रहेंगे। पालकी दोपहर 4 बजे पूजन पश्चात नगर भ्रमण पर निकलेगी। कलेक्टर सह महाकाल मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में बताया कि सशस्त्र पुलिस बल द्वारा भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यहां से पुलिस बैंड की सुमधुर धुन पर बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन पैरा बैडमिंटन में भारत के 2 पदक पक्के हो गए हैं। मनीषा रामदास ने SU5 वर्ग में महिलाओं के सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उनका मुकाबला अपने ही देश की टी मुरुगेसन से होगा। इन दोनों में से जो भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेगी उनका कम से कम रजत पदक तय हो जाएगा। वहीं पुरुषों के सिंगल्स SL4 सेमीफाइनल में सुकांत कदम का मुकाबला अपने ही देश के सुहास यतिराज से होगा। पदक तालिका में चीन पहले, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 22वें स्थान पर है। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल जिले में अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बाकी सभी जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में तेज बारिश हुई। इंदौर में दोपहर पूरे शहर में तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के चलते कई प्रमुख चौराहों पर जल जमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। इसके अलावा शहर के कई निचले इलाकों और बीआरटीएस में जल जमाव की स्थिति बन गई। इधर सीजन में अब तक करीब 30 इंच बारिश हो चुकी है। इस लिहाज से कोटा पूरा करने के लिए सिर्फ 6 इंच की ज़रूरत है। शहडोल जिले में अब तक 993 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने एक बैठक में यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल द्वारा प्रतिमाह आयोजित शलाका प्रदर्शनी में सितंबर माह में भील समुदाय की चित्रकार सुश्री सुनीता भाभोर के चित्रों की प्रदर्शनी सह विक्रय का संयोजन किया जा रहा है और खंडवा में पोला अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन किसानों द्वारा खेत में हल चलाने वाले बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से पूजा की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोयाबीन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश फिर देश में आया पहले स्थान पर। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 चलाएगी राज्य सरकार। देश के साथ प्रदेश में भी पोषण माह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ शुरू और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।